जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक छोटे से कस्बे में एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी। एक बार जब वह बेहद गंभीर रूप से अस्वस्थ हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसका अंत निकट है। उसने अपनी इकलौती बेटी सिंड्रेला को पास बुलाया। उसे स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, सदा ईमानदारी और भलमनसाहत का मार्ग अपनाना। जो लोग अच्छे और सच्चे होते हैं उनकी सहायता ईश्वर भी करते हैं। याद रखना, मैं स्वर्ग से तुम्हारा ध्यान रखूंगी और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। ये कहकर उसकी माँ ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। सिंड्रेला माँ की मृत्यु पर फूट फूट कर रोई। उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। वह रोज अपनी माँ की कब्र पर जाती, वहां फूल चढ़ाती और अपने आंसुओं से दर्द बयां करती। समय बीतता गया लेकिन उसका दुख कम नहीं हुआ। ठंडी सर्दियों में भी जब उसकी माँ की कब्र बर्फ से ढकी रहती, वह अपनी नन्ही हथेलियों से बर्फ साफ करती और वहां फूल अर्पित कर अपनी माँ को याद करती। मगर अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई सौतेली माँ अपने साथ 2 बेटियों को भी लाई। ये दोनों लड़कियां देखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन उनके दिल बेहद कठोर और स्वार्थी थे। वे अपनी सौतेली बहन सिंड्रेला से नफरत करती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। घर में सौतेली माँ और बहनों के आने से सिंड्रेला की जिंदगी दुखों से भर गई। उसकी सौतेली बहनें न तो घर का कोई काम करती और न ही उसे चैन से बैठने देती। वे हर समय उसे ताने मारती, कभी उसे मूर्ख और गंवार कहकर अपमानित करती तो कभी कहती, काम नहीं करेगा तो खाना भी नहीं मिलेगा, जा रसोई में जा, यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने सिंड्रेला के सभी खिलौने और सुंदर कपड़े छीन लिए। बदले में उसे अपने पुराने घिसे पिटे और भद्दे कपड़े पहनने को दिए। उसके सुंदर जूतों की जगह लकड़ी के जूते बनवा दिए ताकि वह जल्दी टूटे नहीं। जब वह इन मैले कपड़ों और अनगढ़ जूतों में दिखती तो दोनों बहनें हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाती। सिंड्रेला अपने पिता से भी अपने दुख की शिकायत नहीं कर सकती थी। उसके पिता सारा दिन अपने व्यापार में व्यस्त रहते और अपनी दूसरी पत्नी के मामलों में दखल देने से बचते थे। इस तरह सिंड्रेला की पीड़ा उसकी अपनी हो गई, जिसे कोई साझा करने वाला नहीं था। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहनों की हर बात बिना कोई शिकायत किए सहन करती रहती। अब उसके जिम्मे रसोई घर के सारे काम आ गए थे। सुबह का सूरज उगने से पहले ही उसे जगा दिया जाता, क्योंकि उसका सोने का ठिकाना अब रसोई घर ही था। रोजमर्रा की शुरुआत पानी भरने से होती, फिर वह पूरे परिवार के लिए नाश्ता और खाना बनाती। इसके बाद घर के सभी कपड़े धोती और फिर पूरी हवेली की सफाई करती। इतना करने के बाद भी उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे ताने मारने से बाज नहीं आती। अगर कभी कोई छोटी सी भूल हो जाती तो उसे डांट फटकार के साथ मार भी पड़ती। जब सारे काम निपट जाते तब भी उसकी सौतेली माँ उसके आगे अनाज और दालें साफ करने का काम डाल देती। पानी की कमी के कारण वह नियमित रूप से स्नान भी नहीं कर पाती थी। मैले कुचैले कपड़े और उलझे बालों के कारण वह नौकरानी जैसी दिखने लगी थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक अमीर व्यापारी की बेटी है। एक बार उसके पिता मेले में जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने पहले अपनी दोनों सौतेली बेटियों से पूछा, तुम्हें मेले से क्या लाना है। बड़ी बेटी ने कहा, मुझे सुंदर कपड़े चाहिए। दूसरी बोली, मुझे मोतियों और कीमती पत्थरों की मालाएं चाहिए। फिर उन्होंने सिंड्रेला से पूछा, बेटी तुम्हारे लिए क्या लाऊं? सिंड्रेला ने विनम्रता से कहा, पिताजी बस एक छोटा सा चिलगोजे का पौधा ले आइएगा जो आपको रास्ते में मिल जाए। मेले में व्यापारी ने अपनी पत्नी और सौतेली बेटियों के लिए उनकी पसंद के सारे सामान खरीदे, लेकिन सिंड्रेला के लिए चिलगोजे का पौधा उसे कहीं नहीं मिला। घर लौटते समय रास्ते में उसे एक छोटा सा पौधा दिखा जिसे उसने उखाड़ लिया। वह सोचने लगा कि सिंड्रेला ने कोई बहुमूल्य चीज न मांगकर ये साधारण सा पौधा क्यों मांगा।
पर वह कुछ समझ नहीं सका। घर पहुंचने पर उसने सभी को उनके उपहार सौंपे। सिंड्रेला ने वह नन्हा पौधा लिया और सीधे अपनी माँ की कब्र के पास चली गई। पौधा लगाते समय उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने इतनी देर तक रोया कि पौधे की मिट्टी उसके आंसुओं से भीग गई। वक्त बीतता गया और वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सिंड्रेला रोज सुबह शाम अपनी माँ की कब्र पर जाती, वहां बैठकर अपने दुखों का बखान करती और दिल का बोझ हल्का करती। उस छोटे पौधे पर एक दिन एक सफेद चिड़िया आकर बस गई। जब भी सिंड्रेला अपनी किसी इच्छा का जिक्र करती, वह चिड़िया उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती। एक बार की बात है, वहां के राजा ने अपने राजकुमार की पसंद की लड़की ढूंढने के लिए एक उत्सव आयोजित किया। ये उत्सव 3 दिनों तक चलना था। इस उत्सव में उसने अपने राज्य की सभी सुंदर और अमीर घरों की लड़कियों को निमंत्रण भेजा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें, जो सुंदर भी थीं और अमीर बाप की बेटी भी, इस उत्सव के लिए आमंत्रित थी। राजमहल से निमंत्रण पाकर दोनों बहनें खुशी से फूली न समाई। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाकर अपनी कंधी करवाई, फिर उससे अपने जूतों पर पालिश करवाई, उसी से उन जूतों के फीते बंधवाए और फिर अच्छी तरह सज धज कर दोनों बहनें बोली, तू घर का सारा काम ठीक ढंग से करना, हम दोनों राजमहल के उत्सव में जा रही हैं। उन दोनों के जाने के बाद सिंड्रेला को बहुत रोना आया, क्योंकि वह खुद भी इस उत्सव में जाना चाहती थी, पर उसके पास न ही सुंदर कपड़े थे और न ही सुंदर जूते। उसने अपनी सौतेली माँ से महल में जाने की अनुमति मांगी तो वह चीख कर बोली, तो भाग्यहीन तो पूरी तरह से चूल्हे की राख से अटी हुई है। राजकुमार के विवाह में जाएगी? भाग यहाँ से और चुपचाप घर का काम कर, यह उत्सव तेरे लिए नहीं है। सिंड्रेला फिर भी अपनी माँ से अनुनय विनय करती रही तो सौतेली माँ ने तंग आकर 2-3 दालें मिलाकर उसे साफ करने के लिए बोली, अगर तू ये तीनों दालें 2 घंटे में अलग कर देगी तो मैं तुझे जाने की अनुमति दे सकती हूँ। सिंड्रेला ने दालों की वह थाली चुपचाप उठाई और बाहर बाग में बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वह सोचने लगी कि अगर उसकी अपनी माँ आज जिंदा होती तो वह भी इस उत्सव के लिए जरूर जाती। तभी वह सफेद पक्षी उसके पास आया और थोड़ी ही देर में उसने सारी दालें अलग कर दी। सिंड्रेला की खुशी का ठिकाना न रहा। वह 1 घंटे बाद जब तीनों दालें अलग करके अपनी सौतेली माँ के सामने पहुंची तो सौतेली माँ हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि सारा दिन लगाने पर भी यह लड़की इन दालों को अलग नहीं कर पाएगी। अब भी वह उसे उस उत्सव में जाने नहीं देना चाहती थी। वह बोली, तू इस राजमहल के उत्सव में कैसे जा सकती है? न तो तू साफ सुथरी है, न ही तेरे पास सुंदर कपड़े और जूते हैं। राजमहल के सारे लोग तेरा मजाक बनाएंगे और इससे तेरे पिता की भी बदनामी होगी। इतना कहकर वह अपनी दोनों बेटियों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजमहल की ओर चल दी। अब घर में उसके सिवाय और कोई नहीं था। वह दौड़कर अपनी माँ की कब्र पर गई और उस चिलगोजे के पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोली, ओ प्यारे नन्हे पेड़, खुद को थोड़ा हिला डुला और मुझ पर सोना चांदी गिरा। इतना कहते ही उस नन्हे से पेड़ से उसकी गोदी में सोने चांदी से खड़े कपड़े आ गिरे और साथ ही मखमल की सुंदर सी जूतियां भी, जिन पर चांदी की खड़ाई की हुई थी। सिंड्रेला उन दोनों चीजों को लेकर घर की ओर दौड़ी और जल्दी से नहा धोकर उन कपड़ों और जूतियों को पहनकर महल की ओर चल दी। वह भी पैदल वाले छोटे रास्ते से चलकर नाच शुरू होने से पहले राजमहल में पहुंच गई। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों की नजर जब उस पर पड़ी तो वे उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाई, क्योंकि वह इस समय सोने चांदी से खड़े कपड़े और मखमली जूते पहनकर पूरी तरह राजकुमारी लग रही थी। नाच शुरू होने के कुछ देर बाद राजकुमार सिंड्रेला के पास आया और उसके साथ नाचने की इच्छा व्यक्त की। वह खुशी से राजकुमार के साथ नाचने लगी। जब राजकुमार बहुत देर तक सिंड्रेला के साथ ही नाच करता रहा तो उस उत्सव में आई अन्य सभी लड़कियों को राजकुमार पर बहुत गुस्सा आया। जब कोई अन्य लड़की राजकुमार के साथ नाचने के लिए उसके पास जाती तो वह कहता, अभी नहीं, बाद में। इस तरह राजकुमार सिंड्रेला के साथ नाचता रहा। धीरे धीरे शाम होने लगी तो सिंड्रेला का दिल घबराने लगा। वह राजकुमार से अपने घर वापस जाने की आज्ञा मांगने लगी, पर राजकुमार उससे इतना प्रभावित था कि उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह खुद भी उसके साथ घर जाना चाहता था।
क्योंकि वह यह जानना चाहता था कि इतनी सुंदर बेटी किसकी है और कहाँ रहती है। इधर सिंड्रेला को अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ और बहनों से पहले घर पहुंचना चाहती थी। वह बहाना बनाकर राजकुमार से हाथ छुड़ाकर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। अपनी सौतेली माँ और दोनों बहनों के घर पहुंचने से पहले ही वह अपने पुराने कपड़े पहनकर घर के काम में लग गई। अपने सुंदर से कपड़े उसने उसी पेड़ के नीचे रख दिए। वह सफेद पक्षी उसे वापस ले गया। दूसरे दिन फिर उसकी सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों को पहले से ज्यादा सजा धजा कर राजमहल ले गई। उन तीनों के जाने के बाद वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ की कब्र पर गई और उस पेड़ को हिलाती हुई बोली, ओह मेरे प्यारे नन्हे पेड़, खुद को थोड़ा हिला डुला और मुझ पर सोना चांदी गिरा। उस पेड़ ने उस पर पहले की तरह सोने चांदी की कढ़ाई वाले कपड़े गिरा दिए। आज के कपड़े और जूते पिछले दिन के कपड़ों और जूतों से भी सुंदर थे। उन कपड़ों में वह जैसे ही राजमहल में घुसी, सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। राजकुमार भी उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच गया। वह उसका हाथ पकड़कर नाचने वाले हॉल में ले गया और उसी के साथ नाचने लगा। आज भी वह केवल उसके साथ नाचना चाहता था। लड़कियों की भीड़ में उसे केवल यही एक लड़की पसंद आई थी। जैसे ही शाम होनी शुरू हुई, वह घबराने लगी। उसे नाचने में कोई आनंद नहीं आ रहा था। वह अपनी माँ और बहनों से पहले अपने घर पहुंचना चाहती थी। जब उसने घर जाने की इच्छा व्यक्त की तो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजकुमार की नजर बचाकर वह पीछे के दरवाजे से झाड़ियों में गुम हो गई। बेचारा राजकुमार अंधेरे में देख नहीं पाया। राजकुमार महल के पीछे वाले बाग में उस सुंदर लड़की को ढूंढता रह गया और इधर सिंड्रेला ने झट से अपने सुंदर कपड़े उतारकर अपने माँ की कब्र के पास वाले पेड़ के नीचे रखे और वही मैले कुचैले कपड़े पहनकर अपने दोनों हाथ और मुंह चूल्हे की राख से ऐसे रंग लिए जैसे लगे कि वह सारा दिन रसोई से बाहर ही नहीं निकली है। उसकी सौतेली माँ जब अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पहुंची तो उसे बहुत तसल्ली हुई कि वह सुंदर लड़की सिंड्रेला नहीं थी, जबकि उस लड़की की सूरत उससे बहुत मिलती जुलती थी। तीसरे दिन भी जब सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजमहल के उत्सव के लिए रवाना हुई तो सिंड्रेला दौड़ी दौड़ी अपनी माँ की कब्र के पास गई और उसने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी पहले वाला गाना फिर दोहराया। तो फिर से उस पेड़ से चमक धमक वाले सुंदर कपड़े उसके हाथ में आ गिरे और बाद में असली सोने की बनी हुई सैंडल भी। जल्दी से नहा धोकर वह सुंदर कपड़े और सोने की सैंडल पहनकर राजमहल में पहुंची। आज फिर सब उसकी सुंदरता तथा कपड़ों की देखते रह गए। नाच अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि राजकुमार अपनी पसंद की सुंदर और सुकोमल लड़की को ढूंढ रहा था। जैसे ही सिंड्रेला नाच वाले बड़े हॉल में घुसी तो राजकुमार तेजी से उसके पास आया और उसे अपने साथ नाचने के लिए आमंत्रित किया। अगर कोई और लड़की उसके साथ नाचने की इच्छा व्यक्त करती तो वह यही कह देता, अभी कुछ इंतजार करो, मैं बाद में तुम्हारे साथ नाचूंगा। इसी तरह नाच करते दान करते शाम होने लगी और सिंड्रेला को घर जाने की जल्दी होने लगी। राजकुमार के सामने उसने बहाना बनाया और तेजी से राजमहल से गायब हो गई। राजकुमार काफी देर तक उस लड़की के वापस आने की प्रतीक्षा करता रहा। बाद में वह महल के पिछली ओर गया, क्योंकि पहले भी वह लड़की पीछे की ओर से निकलकर कहीं गायब हो गई थी। वहां पर उसे सोने की एक सैंडल मिली। उसने झट से उस सैंडल को उठाकर देखा कि वह खूबसूरत सैंडल सोने से बुनी हुई थी। राजकुमार ने अपने पिता के सामने शर्त रखी कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसके पैर में सोने की यह सैंडल ठीक आ जाएगी। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राजकुमार उसी लड़की को अपनी पत्नी बनाएगा जिसके पैर में वह सोने की सैंडल ठीक आएगी, जो उसे महल के पीछे वाले बाग में मिला था। राज्य की सभी सुंदर लड़कियों और सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी उस सैंडल को पहनकर देखा, पर वह किसी के पैर में पूरी तरह ठीक नहीं आई। सिंड्रेला की बड़ी सौतेली बहन ने तो रानी बनने के लालच में अपने पैर की अंगुली भी घायल कर ली, पर सैंडल पहनकर एक कदम भी आगे नहीं चल सकी, क्योंकि वह उसके पैर के लिए बहुत छोटी थी। फिर भी सौतेली माँ ने राजमहल में खबर भेज दी कि उसकी बड़ी बेटी को वह सैंडल पूरी आ गई है। राजकुमार खुद आकर देख ले। राजकुमार उस अमीर आदमी के घर पहुंचा
जिसकी बेटी के पैरों में सोने की सैंडल पूरी आई थी। उसने वहां जाकर देखा कि लड़की सचमुच ही वह सैंडल पहने खड़ी है। वह उस लड़की को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने महल की ओर चल दिया। पर जैसे ही उसका घोड़ा सिंड्रेला की मां की कब्र के पास से गुजरा, तभी उसे पेड़ से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी। गुत्तर, गो, गुत्तर, गो, इसको लेकर जाता कहां तू? सैंडल छोटी है इसके पैर में, तेरी रानी बैठी है घर में। राजकुमार ने जब यह गाना सुना तो उसने घोड़ा रोककर उस लड़की के पैर को देखा तो पाया कि सचमुच ही वह सैंडल उसके पैर के लिए छोटी थी और इसी वजह से उस लड़की के पैर का अंगूठा और अंगुलियां घायल हो गई थी तथा सैंडल खून से लाल हो गया था। राजकुमार को उस लड़की की धूर्तता पर बहुत गुस्सा आया। उसने झट से अपना घोड़ा सिंड्रेला के घर की ओर मोड़ दिया। वहां पहुंचकर बोला, यह मेरी पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि यह सैंडल इसके पैर में सही नहीं है। शायद इसकी कोई और बहन होगी जिसे यह जूता पूरा आता हो। सौतेली माँ ने झट से अपनी दूसरी बेटी को बुलाया और उसे वह सैंडल पहनाकर देखा, पर उसके पांव की अंगुलियां कुछ बड़ी थी। फिर भी लालची माँ ने उस लड़की को यह सैंडल जबरदस्ती पहना दी। लड़की बड़ी मुश्किल से 4-5 कदम चलकर राजकुमार के पास पहुंची। राजकुमार ने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल दिया। जैसे ही वह सिंड्रेला की मां की कब्र के पास पहुंचा तो उसे फिर वही गाना सुनाई दिया। वह घोड़ा रोककर नीचे उतरा तो उसने देखा कि बड़ी बहन की तरह उसके पैर से भी खून निकल रहा था। वह फिर अपने घोड़े को वापस उस लड़की के घर ले गया और उसकी मां से बोला, ये लड़की भी मेरी रानी नहीं बन सकती क्योंकि यह सैंडल इसके पैर के लिए भी छोटी है। क्या तुम्हारी और कोई बेटी है? अमीर आदमी बोला, नहीं, पर मेरी पहली पत्नी की लड़की है जो अब इस घर में नौकरानी का काम करती है। वह तुम्हारी रानी बनने के लायक नहीं है। राजकुमार ने जब उस लड़की से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सौतेली माँ बोली, नहीं नहीं, तुम उस गंदी लड़की से नहीं मिलो तो अच्छा है, वह बहुत गंवार है। पर राजकुमार उसी क्षण उसी लड़की से मिलना चाहता था। अतः हारकर सौतेली माँ को राजकुमार के सामने सिंड्रेला को उपस्थित करने के लिए तैयार होना ही पड़ा। सिंड्रेला ने झट से अपने हाथ, पैर और मुंह धोया और साफ कपड़े पहनकर राजकुमार के सामने आकर खड़ी हो गई। राजकुमार को वह चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, फिर भी वह चुप रहा। उसने सिंड्रेला को सोने की वह सैंडल पहनने का हुक्म दिया। सिंड्रेला ने अपनी लकड़ी की सैंडल उतारकर जब उस सोने की सैंडल में पैर डाला तो उसके पैर में ऐसी सही आई जैसे यह सैंडल उसी के लिए बनाई गई हो। अब राजकुमार को पूरा विश्वास हो गया कि यह वही सुंदर लड़की है जिसने 3 दिनों तक उसके साथ नृत्य किया था। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। राजकुमार ने उस लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया और उसके पिता से बोला, मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई, यही मेरी असली पत्नी है, क्योंकि 3 दिनों तक मैंने इसी लड़की के साथ नृत्य किया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक राजा और रानी दूरस्थ प्रदेश में अपने राज्य का संचालन करते थे। रानी अपने मृदु स्वभाव और सहृदयता के कारण प्रजा के बीच अत्यधिक सम्मानित थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी अधूरी इच्छा थी संतान का सुख। हालांकि संतानहीनता का दर्द उसे भीतर ही भीतर कचोटता था। सर्दियों की एक ठंडी दोपहर रानी खिड़की के पास बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी एक चमकीली सफेद चिड़िया खिड़की पर आकर बैठ गई, जिसने उसका ध्यान भटका दिया। उसी क्षण गलती से रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून की छोटी बूंद को देखते हुए उसने एक प्रबल इच्छा प्रकट की, काश मेरी एक बेटी होती जिसका चेहरा बर्फ जैसा उज्ज्वल और सौम्य होता। वह इतनी खूबसूरत होती मानो स्वर्ग की कोई परी। समय ने करवट ली और रानी की इच्छा पूरी हुई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जो उसकी कल्पना से भी अधिक अनुपम थी। रानी ने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन स्नो व्हाइट की जिंदगी में सुख ज्यादा दिन नहीं टिके। उसकी सौतेली माँ, जो अब रानी बन चुकी थी, उसे तनिक भी पसंद नहीं करती थी। उसकी यह सौतेली माँ अपनी सुंदरता को लेकर बेहद अभिमानी थी। इस रानी के पास एक जादुई दर्पण था। वह रोज उस दर्पण से पूछती, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है?
जादुई दर्पण उत्तर देता, आपसे सुंदर भला कौन हो सकता है। ये सुनकर रानी गर्व से भर जाती, लेकिन जैसे जैसे राज्य के मामले रानी के हाथ में आने लगे, उसकी मनमानी के कारण राज्य में अराजकता फैलने लगी। राजा को इसे सुधारने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा। राजा की गैर मौजूदगी में रानी अपनी इच्छाओं को बिना रोक टोक पूरा करने लगी। वक्त गुजरता गया और स्नो व्हाइट अब एक अनुपम सुंदरता वाली युवती बन गई। एक दिन जब वह बाग में बने तालाब के किनारे झुकी हुई पानी पी रही थी, एक राजकुमार ने उसकी झलक देखी। उसकी परछाई ने राजकुमार को मोह लिया, लेकिन वह असल में उसे देख नहीं सका। उसे केवल पक्षियों का झुंड दिखा। उधर हमेशा की तरह रानी फिर अपने जादुई दर्पण के पास गई। उसने पूछा, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? इस बार दर्पण ने कुछ क्षण रुककर उत्तर दिया, स्नो व्हाइट। यह सुनते ही रानी का चेहरा फीका पड़ गया। स्नो व्हाइट को हटाने की योजना बनाते हुए रानी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, महल में बैठे बैठे तुम ऊब गई होगी। जंगल की सैर तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मैं तुम्हारे साथ अपना सबसे विश्वासपात्र रक्षक भेज रही हूँ। लेकिन रानी की योजना कुछ और थी। उसने उस रक्षक को आदेश दिया, जंगल में जाकर स्नो व्हाइट को मार डालो और सबूत के तौर पर उसका दिल मेरे पास लेकर आओ। ना, रानी का सुरक्षाकर्मी जब स्नो व्हाइट को मारने लगा तो उसे दया आ गई और उसने स्नो व्हाइट को वहां से जाने के लिए बोला। तब स्नो व्हाइट ने उसे कहा कि वह अपना फर्ज पूरा करे, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उसे वहां से जाने दिया और सबूत के तौर पर वह किसी जानवर का दिल निकाल कर ले गया। उसने वह दिल रानी के सामने पेश किया, जिससे रानी बहुत खुश हो गई। दूसरी तरफ स्नो व्हाइट जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई पीछे बात कर रहा है, जिससे वह डर गई और वहां तेजी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ा दूर चलने पर तितलियां उसके चारों ओर मंडराने लगी। तितलियां स्नो व्हाइट का स्कार्फ खींचने लगी और स्नो व्हाइट को लगा जैसे वह तितलियां कहीं जाने के लिए इशारा कर रही है। स्नो व्हाइट उन तितलियों के साथ साथ चलने लगी। वहां स्नो व्हाइट को एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में चली गई। वहां उसने देखा कि एक मेज बिछी हुई है और उस पर 7 प्लेट लगी हुई है और उनमें स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है, और वहीं बगल वाले कमरे में 7 बिस्तर लगे हुए हैं। स्नो व्हाइट ने जी भर के उन प्लेटों में से खाना खाया। स्नो व्हाइट बहुत थक गई थी, इसलिए वह एक बिस्तर पर वहीं सो गई। वह घर 7 बौनों का था। वो बौने सोने की खुदाई करते थे। जब शाम को बौने घर लौटे तो बौनों ने देखा कि मेज पर प्लेटों में से किसी ने खाना खाया है। जब 7वें बौने ने अपने बिस्तर की तरफ गौर से देखा तो वहां पर एक लड़की एक बिस्तर पर सोए हुई थी। सभी बौने उसके बिस्तर की तरफ बढ़े। तब उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर लड़की सोए हुए है। बौनों ने उस लड़की को नहीं जगाया और वह वहीं उस लड़की को घेरते हुए सो गए। जब सुबह स्नो व्हाइट नींद से जगी तो बौनों को देखकर वह डर गई। बौने बोले, हे लड़की, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बौने स्नो व्हाइट के बारे में पूछा। तब स्नो व्हाइट ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। बौने बोले कि तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा, घर की साफ सफाई करनी होगी और हमारे बिस्तर लगाने होंगे। स्नो व्हाइट मान गई। बौने जब भी शाम को घर वापस आते तो घर को देखकर और अपने लिए खाना बना देखकर खुश हो जाते। दूसरी तरफ स्नो व्हाइट की सौतेली माँ ने जब आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, तब आईने ने जवाब दिया, रानी माफ करे, सबसे सुंदर तुम हो, लेकिन तुमसे भी सुंदर 7 बोनों के साथ पहाड़ों पर रहने वाली स्नो व्हाइट है। तब रानी को महसूस हुआ कि स्नो व्हाइट अभी जिंदा है। उसने अब स्नो व्हाइट को जान से मारने का प्लान बनाया। उसने जादू से बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया और ताजे सेब में विष डालकर वह पहाड़ों पर स्थित स्नो व्हाइट के पास पहुंची। बौने उस समय सोने की खोज में जा चुके थे। स्नो व्हाइट घर पर अकेली थी। जब रानी बूढ़ी औरत के वेश में वहां पहुंची और उसने सेब लेने के लिए उस स्नो व्हाइट को बोला, तब स्नो व्हाइट बोली कि माँ जी माफ करें, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तब बूढ़ी औरत बोली कि तुम दरवाजा मत खोलो, तुम मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो व्हाइट ने ऐसा ही किया और सेब ले लिए। जैसे ही उसने सेब खाए वह गिर गई और मर गई। जब बौने घर पर लेटे तब उन्होंने वहां स्नो व्हाइट को जमीन पर गिरे देखा।
उन्होंने स्नो व्हाइट को उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन स्नो व्हाइट अब मर चुकी थी। तब बॉने ने उसके मरने का मातम मनाया और उसे दफनाने के लिए ले जाने लगे, लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि स्नो व्हाइट का चेहरा अभी भी उतना फ्रेश है, उसके गाल अभी भी लाल है, वह मरी हुई नहीं लग रही थी। तब उन्होंने सोचा कि स्नो व्हाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद किया जाए, जिससे उसका शरीर मरने के बाद भी बेदाग बना रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और स्नो व्हाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। तभी किसी राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए वहां पहुंचा। तब उन्होंने देखा कि कुछ बौने एक लड़की को घेरे हुए मातम मना रहे हैं। वह राजकुमार स्नो व्हाइट को देखते ही रह गया और उन बौने से स्नो व्हाइट को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बौने बोले कि यह तो मर चुकी है, तुम इसका क्या करोगे? तब राजकुमार बोला कि मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर इसके लिए एक सुंदर सा स्मारक बनाऊंगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करने लगा हूँ, ये बहुत सुंदर है। जब राजकुमार के सैनिक उसे डोली में उठाकर ले जा रहे थे, तभी एक सैनिक को ठोकर लगी और वह गिरने ही वाला था, जिससे स्नो व्हाइट को झटका लगा और उसके मुंह में फंसा हुआ जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया, जिससे स्नो व्हाइट की जान वापस आ गई। स्नो व्हाइट अब जिंदा थी। राजकुमार ने स्नो व्हाइट से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन स्नो व्हाइट बोली कि वह अपने पिताजी का आशीर्वाद पाना चाहती है। राजकुमार को पता लगा कि रानी जादूगर है और बहुत क्रूर है। तब राजकुमार ने रानी के किले पर हमला करके उसे परास्त कर दिया और रानी राज्य छोड़कर भाग गई। तब राजकुमार ने स्नो व्हाइट के पिता को गिरफ्त में से बाहर निकाला। राजकुमार और स्नो व्हाइट ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और शादी कर ली। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। लंडौर बाजार रोड पर एक बारात अपनी रंगीन धूमधाम के साथ आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले ढोल, नगाड़ों की गूंज और झांझ, तुरही की आवाज के साथ बैंड आगे चल रहा था। उनके पीछे सजे धजे दूल्हे के मित्र गीत गाते और नाचते हुए चल रहे थे। आखिर में सफेद घोड़े पर सवार दूल्हा था, जिसकी विवाह की पोशाक उसकी शान में चार चांद लगा रही थी। वह अपने विवाह स्थल वधू के घर की ओर जा रहा था। वहीं दूसरी ओर साक्षी मन ही मन उदास थी, क्योंकि वह वधू को देख नहीं पाई और यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वह कैसी दिखती होगी और उसने क्या पहना होगा। शशि, अनिल, मधु और विजय जावेद खान की दुकान की सीढ़ियों पर बैठे इस बारात को गुजरते देख रहे थे। तभी कमल भी विवाह में आए मेहमानों के पीछे पीछे चलता हुआ वहां आ पहुंचा और उनके साथ शामिल हो गया। तुम सब इस कड़कती ठंड में बाहर क्यों बैठे हो? जावेद खान ने अपनी हल्की रोशनी वाली दुकान के अंदर से कहा। अंदर आओ और आग के पास बैठो। मैं तुम्हें एक अनोखी शादी की कहानी सुनाऊंगा, जो मेरी वादी में कई बरस पहले हुई थी। कई साल पहले एक राजा था, जिसके 7 बेटे थे। वे सभी निडर, रूपवान और अत्यंत बुद्धिमान थे। राजा उन सभी से समान प्रेम करता था। राजकुमार एक जैसी पोशाक पहनते और उन्हें एक समान भत्ते मिलते। जब वे बड़े हुए तो राजा ने उन्हें अलग अलग महल दिए। हालांकि हर महल एक जैसा था, उनकी सजावट भी बिल्कुल समान थी। अगर किसी ने एक महल देख लिया तो यह समझ लो कि उसने सभी महल देख लिए। जब राजकुमारों की विवाह योग्य आयु हुई तो राजा ने पूरे देश में संदेशवाहकों को 7 सुंदर और गुणी वधुएं खोजने के लिए भेजा। संदेशवाहकों ने हर कोने की यात्रा की और कई राजकुमारियों से मिले, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं ढूंढने में असमर्थ रहे। अंततः वे लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता की जानकारी दी। राजा को इस बात से गहरा दुख हुआ। वह इतना निराश हो गया कि उसके मंत्री ने स्थिति संभालने का निर्णय लिया। उसने राजा से कहा, महाराज, इतना हतोत्साहित न हो। आपके 7 पुत्रों जैसी पूर्णता वाली 7 वधुएं खोजना कठिन है। हमें भाग्य पर विश्वास करना होगा। शायद किस्मत ही हमारे लिए सही समाधान लेकर आएगी। मंत्री ने एक अनोखी योजना तैयार की और राजकुमारों को इसे अपनाने के लिए राजी कर लिया। उन्हें महल की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया, जहां से पूरा नगर और आसपास के ग्रामीण इलाके साफ दिखाई देते थे। वहां उनके सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए। उनसे कहा गया कि वे अपनी पसंद की दिशा में तीर चलाए और जिस घर पर उनका तीर गिरेगा वहां की कन्या से उनका विवाह होगा।
चाहे वह राजकुमार की बेटी हो या किसी किसान की। राजकुमारों ने उत्सुकता से धनुष उठाए और तीर छोड़े। बड़े भाइयों के तीर नगर के प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवारों के घरों पर गिरे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार का तीर नगर की सीमा पार कर अनजाने रास्तों की ओर निकल गया और आंखों से ओझल हो गया। सेवक तीर की खोज में चारों दिशाओं में दौड़े। काफी देर तक तलाश करने के बाद उन्होंने पाया कि वह तीर एक विशाल बरगद के पेड़ की शाखा में धंसा हुआ था और उस पर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया? बच्चों ने हैरानी से कहा। क्या सचमुच राजकुमार ने बंदरिया से विवाह किया? अनिल ने अचंभित होकर पूछा। जावेद खान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने हुक्के का एक गहरा और शांत कश खींचा, जैसे श्रोताओं की उत्सुकता और गहराने का इंतजार कर रहा हो। जावेद खान ने अपनी कथा जारी रखी। जब राजा को यह पता चला कि सबसे छोटे राजकुमार का तीर ऐसे अनपेक्षित स्थान पर जाकर गिरा, तो वह बेहद निराश हुआ। राजा, दरबारियों और मंत्रियों ने तुरंत एक सभा आयोजित की और निर्णय लिया कि छोटे राजकुमार को एक और मौका दिया जाए। लेकिन सभी को हैरत में डालते हुए छोटे राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से मना कर दिया। मैं कोई शिकायत नहीं करता, उसने शांत स्वर में कहा। मेरे भाइयों को सुंदर और भाग्यशाली पत्नियां मिली हैं, यह उनका सौभाग्य है। लेकिन मैं वह वचन नहीं तोड़ सकता जो मैंने तीर चलाने से पहले लिया था। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी और से भी विवाह नहीं करूंगा। इसकी बजाय मैं उस बंदरिया को घर ले आऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा, जैसे वह मेरा पालतू हो। और इस तरह सबसे छोटे राजकुमार ने नगर से बाहर जाकर बंदरिया को अपने घर ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों के खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केले के पत्तों से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने कहा, ए बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूं, लेकिन मैं यहां तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख या जिदूदी कहा, दूसरे सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनोहारों को सुनने से इनकार कर दिया। मैंने वचन दिया था, उसने उत्तर दिया, और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। महीनों गुजर गए, पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने 7 राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी व्यवस्थित होते देखा है। यहां तक कि तुम भी, मेरे सबसे छोटे बेटे, अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर दिया और दूसरों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी बधुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है, और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त? काश
परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाई हैं। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उससे कुछ कहा था, बंदरिया हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता रही थी। लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करें राजकुमार, उस स्थान पर जाए जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थी और उसके पत्ते छोटे छोटी कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी, परियों की रानी, उससे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती थी। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोल कर चलने के बाद अचानक वह आंखें चौंधिया देने वाले आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरों की जगह माणिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के द्वारों में से ले जाया गया। लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था जो उसके सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चिंतित न हो, लेकिन घर जाए और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टॉलें लगी थी जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा उसे वो हक्का बक्का रह गया था और तब तो वह और भी ज्यादा अचंभित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहां भरपूर शोर व गतिविधियां पाई। स्वादिष्ट भोजनों से मेजें लदी हुई थी। छतों से बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फूलों के बंधनवारों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम को न तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा ही हो गया था। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ,
आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था, तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने हाथ की पेशकश करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है, उसके आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए, दुनिया की सारी दौलत और खुशियां आपके कदमों में होंगी। राजकुमार क्रोधित था। मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था, और न ही मैं यह जानता हूं कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपने मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। राजकुमार ने देखा कि कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी। वह और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे, और जब राजकुमारी ने कहा, उठो उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में ऊपर उठा और तैरता हुआ उस हॉल में पहुंचा जहां अतिथि एकत्र हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। तुम राजा और अतिथियों के आश्चर्य का अनुमान लगा सकते हो, जो वहां मेजबान के रूप में एक बंदरिया को देखने के लिए आए थे। राजा ने अपनी नई पुत्रबधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन ऐसे शानदार लोगों की खुशी का वर्णन करने वाला मैं कौन होता हूँ? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना ना भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। अगली सांझ जब कमल कश्मीरी की दुकान में स्टूल पर विराजमान हुआ तो उसने कहा, तो यह थी वह अद्वितीय विवाह कथा जिसके किस्से आप कल हमें सुनाते थे, जावेद खान। ये तो किसी परिकथा जैसा था, अनिल ने जोड़ा, और परिकथाओं का अंत तो सदा सुखद होता है। ऐसा नहीं है जनाब, जावेद खान ने गंभीरता से कहा, किसी भी कहानी का कभी समापन नहीं होता। सुख तो ऐसा है जो पल भर में आता है और फिर ओस की बूंदों की भांति विलीन हो जाता है। यह इंद्रधनुष के समान दुर्लभ है। शशि ने जिज्ञासावश पूछा, क्या उस राजकुमार और बंदरिया जो बाद में राजकुमारी बनी, उनके साथ और भी कुछ हुआ था? बहुत कुछ, जावेद खान ने धीमे स्वर में कहा। आओ पास बैठो, ठंडी हवा हड्डियों तक उतर आएगी, और अब ध्यान से सुनो। जावेद खान ने अपना किस्सा आगे बढ़ाया। अन्य राजकुमार जल्दी ही अपने छोटे भाई के सौभाग्य से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें यह सहन नहीं हुआ और षड्यंत्रों का ताना बाना बुनने लगे। एक दिन वे उससे बोले, भाई, तुम्हारी पत्नी एक परी है। वह उन विचित्र और दुष्ट प्रवृत्तियों वाली प्रजातियों से है जो छल प्रपंच के लिए जानी जाती है। हम जानते हैं कि तुमने अभी भी उसकी पुरानी खाल सुरक्षित रखी हुई है। वह क्यों रख छोड़ी है? कौन जाने कब उसका मन बदल जाए और वह पुनः बंदरिया बन जाए। हमारा परामर्श है कि जितनी जल्दी हो सके उस खाल को नष्ट कर दो। राजकुमार ने उनकी बातों पर विचार किया। यह सोचकर कि शायद उनके तर्कों में वजन है, उसने वह खाल निकाली और जलती हुई अग्नि में डाल दी। जैसे ही खाल जलने लगी, आग से तीव्र चीखें उठी। राजकुमारी धुएं के बीच से प्रकट हुई और महल की ओर दौड़ी, और फिर देखते ही देखते पूरा महल, बाग और वह हर वस्तु जो वह परी अपने साथ लाई थी, एक झटके में गायब हो गई। राजकुमार का हृदय जैसे चूर चूर हो गया। राजा ने कहा, एक मनुष्य और वायु पुत्री के बीच प्रेम टिक कैसे सकता है? वह वायु से उत्पन्न हुई थी और उसी में विलीन हो गई है। उसके लिए विलाप व्यर्थ है। किंतु राजकुमार को यह सांत्वना नहीं दे सकी। एक भोर वह नगर छोड़कर निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि उस पुराने बरगद के नीचे उसकी राजकुमारी का कोई संकेत अवश्य मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने पाया कि वह बरगद भी गायब हो चुका था। राजकुमार ने कई दिन और कई रातें जंगली फल खाकर, झरनों का पानी पीकर
और खुले आसमान के नीचे सोकर बिताई। वह रोज नगर से और दूर और अधिक दूर भटकता गया। आखिरकार एक दिन उसने एक व्यक्ति को देखा जो एक पैर पर खड़ा था और दूसरे पैर को हाथ से पकड़े हुए चिल्ला रहा था, मैंने तुम्हें एक बार देखा था, एक बार फिर प्रकट हो जाओ। राजकुमार ने उस व्यक्ति से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ था? उसने उत्तर दिया, मैं इन जंगलों में शिकार पर निकला था, तभी मैंने एक अनुपम सुंदर स्त्री को यहाँ से गुजरते देखा। वह भाग रही थी और मेरे पुकारने पर भी रुकी नहीं। उसकी मोहकता और उसकी आंखों में झलकते विषाद ने मुझे इतना स्तब्ध कर दिया कि मैं अपने स्थान से हिलने तक में असमर्थ हो गया। फिर वह पुनः बड़बड़ाने लगा, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाऊं। राजकुमार ने कहा, मैं भी उसी की तलाश में हूं, तो जल्दी से उसे ढूंढो, लेकिन जब वह मिले तो मुझे भी उसका एक झलक देखने देना। मेरी यह छड़ी निशानी के तौर पर ले जाओ, इसमें विशेष गुण है, यह तुम्हारे आदेशों का पालन करेगी और यात्रा में सहायक सिद्ध होगी। राजकुमार तपते रेगिस्तानों में उस परी राजकुमारी को पुकारते हुए भटकता रहा, परंतु कोई संकेत न मिला। अनेकों कठिनाइयों से जूझने के बाद उसे एक हरा भरा नखलिस्तान मिला। वहां उसने एक झरने से अपनी प्यास बुझाई और एक पेड़ की छाया में सुस्ताने बैठा। तभी उसके कानों में गिटार की मधुर धुनें पड़ी। संगीत की ओर खींचते हुए वह उस स्रोत तक पहुंचा। वहां उसने देखा लगभग 20 वर्ष का एक सजीव युवक अपने वाद्य यंत्र पर झुका मग्न होकर गिटार बजा रहा था। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि पक्षी भी मानो स्तब्ध हो गए थे। जब युवक ने अपनी धुन समाप्त की तो उसने गहरी सांस लेकर कहा, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाऊं। राजकुमार ने उससे पूछा तो उसने वही कहानी सुनाई। उसने भी उस परी को दौड़ते हुए देखा था और उसके अलौकिक सौंदर्य ने उसे इस कदर प्रभावित किया कि वह वहीं जड़वत हो गया। युवक ने अपना गिटार राजकुमार को दे दिया और कहा, इसमें इतनी शक्ति है कि इसकी धुन जहां तक पहुंचेगी वहां तक सबको आकर्षित करेगी। बदले में अगर तुम उस परी को पालो तो मुझे उसे एक बार और देखने का अवसर देना। राजकुमार ने अपने सफर को जारी रखा। ऊंचे पर्वतों और गहरी नदियों को पार करता हुआ वह आगे बढ़ता गया। एक दिन जब वह बर्फीली घाटियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था, उसने पुनः एक आवाज सुनी, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाऊं। इस बार यह आवाज एक पीले और दुबले पतले युवक की थी। उसने भी वही कहानी सुनाई। उसने उस परी को पहाड़ों की ओर दौड़ते देखा था और तब से वह पहाड़ की चोटी पर प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जब तक वह परी उसे फिर से न दिखे वह वहां से हिल नहीं सकता था। उसने एक टोपी राजकुमार को देते हुए कहा, यह टोपी ले लीजिए, जब भी आप इसे पहनेंगे यह आपको अदृश्य कर देगी और यह आपकी राजकुमारी की तलाश में उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन जब वह आपको मिल जाए तो मुझे उसको एक बार देखने देना, नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। छड़ी, गिटार और टोपी लेकर राजकुमार पर्वतों पर और फिर एक घाटी में गया, जहां उसने बर्फ का एक मंदिर देखा, जिसके खंभे, छत और शिखर सब बर्फ के बने हुए थे। मंदिर के भीतर राजकुमार को एक नंग धड़ंग योगी मिला, जिसने केवल एक कौपीन पहन रखी थी। वह आसन लगाकर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हवा में अधर में बैठा था। उसका सारा शरीर मंदिर की भीतरी दीवार से छनकर आ रहे प्रकाश में दमक रहा था। राजकुमार हाथ जोड़कर योगी के सामने बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर सीधे राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं। तुम जिस राजकुमारी की तलाश कर रहे हो वह परियों के राजा की पुत्री है, जिसका महल कॉकेशस पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। राजकुमारी बहुत बीमार है। गुल मेहंदी का यह डिब्बा ले लो, इसमें ठीक करने की शक्तियां है और ये ऊनी चप्पलें तुम्हें जहां तुम जाना चाहोगे पहुंचा देंगी। जैसे ही राजकुमार ने ऊनी चप्पलें पहनी, वह हवा में ऊपर उठने लगा और फिर बहुत तेजी के साथ पर्वतों के ऊपर से परियों के देश की ओर उड़ चला। वह एक बहुत बड़े नगर के बाहर उतरा, जहां टोपी पहनते ही वह अदृश्य हो गया और वह बिना किसी रोक टोक के द्वार में से अंदर चला गया। नगर में मुख्य चौराहे पर राजकुमार ने गिटार बजाना शुरू कर दिया। गिटार से निकला संगीत इतना मधुर था कि उसे सुनने के लिए सारी परियां आकर चौराहे पर एकत्र हो गईं। जब राजा को पता चला कि एक गजब का जादूगर उसकी प्रजा को मोहित कर रहा था,
तो वह उससे मिलने के लिए बाहर निकला। वह उसके संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि वह राजकुमार के सामने अपने घुटने टेक कर बोला, मेरी पुत्री कई महीनों से बीमार पड़ी है। वह विचित्र प्रकार के बुखार से पीड़ित है। उसे ठीक कर दो। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि वह मेरी आंखों की रोशनी और मेरे बुढ़ापे की आशा है। राजकुमार राजा के साथ सोने के एक उड़न खटोले पर, जिसे परियां उठाए हुए थी, महल के अंदर गया। उसे राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि परी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने योगी द्वारा दी गई गुल मेहंदी निकाली और वहां खड़ी सेविका से कहा कि इसे अपनी स्वामिनी के पूरे शरीर पर लगा दे। जैसे ही ऐसा किया गया, राजकुमारी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वह खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। राजकुमार को देखकर वह उसका नाम लेकर बोलने ही वाली थी कि राजकुमार ने अपने होंठों पर उंगली रखकर अनुनय के भाव लिए आंखों से चुप रहने का अनुरोध किया। जब राजा को पता चला कि उसकी पुत्री ठीक हो गई है, तो उसने कहा, आप महान हैं स्वामी जी, कोई उपहार मांगिए। राजकुमार ने बिना झिझके फौरन उत्तर दिया, राजन, विवाह में आपकी पुत्री का हाथ